उनको जिंदा रखेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, कुछ ना कुछ उनको उनकी सेहत का ख्याल रखेगा ताकि आने वाले टाइम पे वो निगोशिएशंस करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे निगोशिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस जंग को रुकना है तो निगोशिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह है कि हमास की लीडरशिप वीक हुई है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमास की लीडरशिप वीक क्यों हुई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमास के जो मेन लीडर्स थे, तो दो मेन लीडर्स थे, जो दो पिलर थे, इस्माइल हानिया साहब और याया सनवर साहब, ये फारिग हो चुके हैं। ये 2024 में इनको मार दिया है इसराइल ने। याया सनवर साहब को जो है वो फारिग कर दिया था इसराइल ने गजा में, और इस्माइल हानिया साहब को मारा गया था तेहरान में 2024 में अप्रैल में। ये तो फारिग हो चुके हैं। तीसरे बड़े इंपॉर्टेंट जो थर्ड इन लाइन में थे, क्या नाम है, अबू उबैदा साहब जो थे, ये जो स्पोक्स पर्सन थे हमास के, इनको भी फारिग कर दिया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं ये फारिग हो चुके हैं, मर चुके हैं, इनको मार दिया गया। अब इस टाइम जो हमास के पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में द नंबर वन थिंग इज दैट कि अब हमास को एक और नया लीडर चाहिए जो इनको लीड करे। क्योंकि याद रखिएगा, आपकी अगर लीडरशिप वीक है तो आपकी फौज जितनी मर्जी ताकतवर हो, आप उसको लीड नहीं कर सकते। यू डेफिनेटली नीड अ लीडर जो आपको मोटिवेट करे और आप उस जंग में आगे बढ़े। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि लीडरशिप जो है वो हमास के भी बहुत वीक है। हमास इस टाइम जो है वो अपनी लीडरशिप से ये डिमांड कर रहा है कि वो लीडरशिप मैदान में आए और उनको बताए कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं और वो पैलेस्टीनियन लोगों के जो कॉज है उसके साथ खड़े होंगे जब तक कि टू स्टेट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ हमास का कोई इस टाइम प्रोमिनेंट लीडर इसके अलावा है नहीं। याया सनवर साहब भी चले गए दुनिया से, इसके अलावा जो है वो इस्माइल हानिया साहब भी फारिग हो गए, और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो 2 दिन पहले अबू उबैदा साहब को भी एलिमिनेट कर दिया इसराइल ने। तो एक बहुत प्रॉब्लम है हमास में कि उनको यूनिटी चाहिए और अभी उनके पास एक ऐसा लीडर नहीं है जो उनको लीड कर सके, नंबर वन। अगली बात यह है कि साइकोलॉजिकली हमास जो है वो अपने आप को वीक फील करेगा, बिकॉज ऑलरेडी इसराइल अटैक्स भी कर रहा है, ऑलरेडी इसराइल ब्लॉकेट करने की बात भी कर रहा है, ऑलरेडी इसराइल जो है वो ये कह रहा है कि वो एनेक्स कर लेगा कुछ टाइम में गजा को, अगर गजा में इसराइल का जो हमास है उसको उसने हथियार ना डाले या उसने अपने आप को डिसआर्म नहीं किया। तो हमास अपनी पब्लिक के प्रेशर में भी है इस टाइम, इसराइल के प्रेशर में भी है, अरब नेशंस के प्रेशर में भी है, और मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल जो है वो इस टाइम दुनिया के और बहुत सारे प्रेशर्स में, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत वीक फील कर रहा है और आने वाले टाइम पे बहुत वीक फील करेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको और ज्यादा नजर आएगा, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको और नेक्स्ट लेवल पर नजर आएगा, और ज्यादा ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करने के लिए को मिलेंगी कि इसराइल जो है वो और नेक्स्ट लेवल पे अटैक करने की कोशिश करेगा, इसराइल और नेक्स्ट लेवल पे जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा अपने एनिमीज को, क्योंकि इसराइल जो है वो ईरान तक भी जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसराइल ईरान में जाके और डिफरेंट जो अटैक्स हैं और डिफरेंट जो उसके एनिमीज हैं उनको भी अटैक कर सकता है और उनके खिलाफ भी मामलात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। हमने जून के महीने में जो 12 दिन की जंग हुई है, हमने देख लिया है कि इसराइल ने पूरी तरह से ईरान के ऊपर अपनी एयर सुपीरियरिटी जो है वो रख ली थी। अगली बात बताओ, देखिए अगली बात क्या है, अगला मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमास जो है द हमास में रिटेलिएट विद अटैक्स अगेंस्ट इसराइल इन गजा और बियॉन्ड। इसराइल ऑनगोइंग ऑपरेशंस टारगेटेड लीडरशिप अब्रॉड में फर्दर हाइटेंड रीजनल टेंशंस। अब इसराइल क्या कर सकता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसराइल जो है सबसे ज्यादा ये कर सकता है कि हमास क्या कर सकता है। देखिए, हमास ये कर सकता है कि आने वाले टाइम पे हमास भी अपनी स्ट्राइक्स को स्टार्ट कर दे। बट द प्रॉब्लम विद हमास इज दैट हमास की एक तो लीडरशिप भी फारिग हो चुकी है, मेजर जो लीडरशिप है वो मारी जा चुकी है। दूसरा प्रॉब्लम यह कि हमास जो है वो इस टाइम और अपने आप को वीक फील कर रहा है। हमास जो है इस टाइम वो साइकोलॉजिकली जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आप हथियार डाल दें, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अभी की मैं आपको आज का नंबर बता रहा हूं, 65,000 जो गजा के लोग हैं वो मारे गए हैं। गजा में भूख है, नंग है, बहुत मामलात खराब हैं, और गजा के लोग भी ये कह रहे हैं हमास को कि आप हथियार डाल दें, आप हमें और आप हमारा और नुकसान करें, आप इस तरह की कार्रवाइयां मत करें। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेशर इस टाइम जो है वो हमास पे है और हमास की लीडरशिप पे है। अगली बात यह है कि हमास ये कोशिश करेगा कि वो इसराइल पे दोबारा अटैक्स कर सके। हमास ये कोशिश करेगा कि आने वाले टाइम पे वो इसराइल को और ज्यादा जो है वो तंग कर सके, इसराइल को और ज्यादा जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर सके और तंग करने की कोशिश कर सके और अटैक्स करने की कोशिश कर सके। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट हमास जो है वो अपने आप को अभी वीक फील कर रहा है, बिकॉज हमास साइकोलॉजिकली बहुत परेशान है और अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, बिकॉज उसके एलाइज जो हैं, ईरान जो है, हिजबुल्लाह जो है और हुतीज, दे ऑल आर वेरी वीक। दिस इज द प्रॉब्लम राइट नाउ हैविंग सेड दैट। और ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे आपको और ज्यादा नजर आएगा और ये प्रॉब्लम आपको और ज्यादा परेशान कौन लगेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईरान। अगली बात बताओ, देखिए
अगली बात यह है जो मोर इंपॉर्टेंटली जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो इस टाइम हमास पे बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक प्रेशर की मैं बात क्यों कर रहा हूं, देखिए लोग अभी इस टाइम भूख से मर रहे हैं, अभी इस टाइम इसराइल में गजा में लोग जो है वो उनको खाना नहीं मिल रहा, लोग जो है वो इस टाइम आपने बच्चों की तस्वीरें देखी होंगी, रिसेंटली बीबीसी ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई, बच्चों की जो हड्डियां हैं वो इस टाइम जो है वो उनके लोथड़ों के साथ लगी हुई हैं, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, दे आर बीइंग वेरी वीक, उनको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, और वो फिर हमास को कह रहे हैं कि आप इस तरह की कार्रवाइयां ना करें, आप डिसआर्म हो जाएं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, माएं रो रही हैं बच्चों को लेके। सो दीज थिंग्स व्हाई आई एम सेइंग कि आने वाले दिनों में आपको ये जो लेवल की चीजें हैं ये बहुत ज्यादा नजर आएंगी और हमास पे और प्रेशर भी आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गजा पे क्या इंपैक्ट होगा, देखिए इसराइल ने एक बात कन्वे कर दी है फ्रांस को, यूके को, अमेरिका को, कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को कि अगर आपने कोशिश की टू स्टेट सोल्यूशन की बात करने की, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजलास हो रहा है अगले तकरीबन 10 दिन बाद, इसराइल ने यह मैसेज कन्वे कर दिया है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन बनाने की बात की, यानी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की बात की यूरोपियन कंट्रीज ने, तो इसराइल एनेक्स कर लेगा गजा को भी और वेस्ट बैंक को भी। इसराइल एनेक्स कर लेगा वेस्ट बैंक को, तो ऑलरेडी उसने ऑक्युपाई किया हुआ है, और गजा को भी ऑक्युपाई किया हुआ है, दोनों को एनेक्स करके ग्रेटर इसराइल बना देगा। इसराइल थ्रेट कर रहा है और इसराइल कर भी सकता है, बिकॉज नेतन्याहू साहब हर वो चीज करेंगे कि वो अपने आप को करप्शन के केसेस से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम जो फंदा है उनके गले के बहुत पास है, अगर उनको अपने आप को बचाना है तो उनको इस चीज को करना पड़ेगा। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए एज ऑफ नाउ इसराइल इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। इसराइल वांट टू शो इट्स प्रोजेक्शन, इसराइल वांट टू शो द वर्ल्ड कि वो कितना तगड़ा है, कितना ताकतवर है और अपने आप को कितना स्ट्रांग वो कर सकता है। और ऑलरेडी उसने अपने सारे एनिमीज को, मोर प्रोबेबली हिजबुल्लाह को लबनान में, सीरिया में बशारुल असद साहब को भी फारिग कर दिया पिछले साल इसराइल ने, फिर हमास को जो है वो फारिग कर दिया इसराइल ने, फिर हुतीस को जो है वो वीक कर दिया इसराइल ने। तो इसराइल अब एक्शंस और लेगा। मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो मैं अगले 10 महीने भी खत्म होते हुए नहीं देख रहा। प्रोबेबली अक्टूबर 2026, अक्टूबर 2026 से पहले शायद ये जंग खत्म हो जाए, बिकॉज उस वक्त जो है वो इलेक्शंस हैं इसराइल में और नेतन्याहू साहब चाहेंगे कि वो उन इलेक्शंस को जीत जाएं, बिकॉज इलेक्शंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेतन्याहू साहब इलेक्शंस नहीं जीतते तो दोबारा से करप्शन के चार्जेस उन पे लग जाएंगे और कोर्ट्स जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई आने वाले टाइम पे कर सकती हैं। आप लोग अपने प्लीज सवाल करें, मैं आपके सवाल के जवाब देता हूं। बहुत शुक्रिया, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। आप सवाल करते हैं। थैंक यू। ओके, आई एम हियर टू गिव यू द आंसर्स। आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मुझे आप लोग सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मैं 1 सेकंड के लिए अपना जो मेरा माइक है मैं इसको ऑफ करूंगा, 1 सेकंड के लिए अपना कैमरा ऑफ